बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे बुलेटिन में, बात करेंगे भीषण गर्मी की, क्योंकि प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर है। लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। लू और तेज गर्मी की चपेट में प्रदेश आज भी पूरे प्रदेश में हीट वेव का असर रहेगा। कल जैसलमेर में पारा 46.3 डिग्री तक पहुंचा, वहीं अधिकांश शहरों में 42 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। आज जैसलमेर बाड़मेर के लिए हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बीकानेर गंगानगर के लिए जारी किया गया है येलो अलर्ट। हालांकि कल से प्रदेशवासियों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश में एक बार फिर से सक्रिय होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और इस सिस्टम का राज्य के 80% हिस्सों पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। कई जिलों में अंधड़ के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है, ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। वहीं मौसम से बदलाव से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। 4 डिग्री तक तापमान के गिरने की संभावना जताई गई है। तो गर्मी का सितम लगातार लोग झेल रहे हैं और बहुत मुश्किल से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस तेज गर्मी, लू के थपेड़े, अंधड़ जो कि अब आने वाले समय में लोगों को परेशान करने वाली है। हालांकि अभी इस गर्मी की वजह से लोग बाहर जाने से भी कतरा रहे हैं, तो यही बार बार लोगों से कहा जा रहा है कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये गर्मी बहुत परेशान करने वाली है आपको। छोटे बच्चे खासकर, उनको घर से बाहर मत निकालिए, क्योंकि स्कूलों का समय भी बदला गया है और कई स्कूलों में गर्मी की वजह से छुट्टियां भी की गई थी। लेकिन शहरों में अगर आप टेम्परेचर की बात करें, तापमान की बात करें, तो 42 डिग्री के आसपास गया है। 42 के पार भी कहीं कहीं टेम्परेचर पहुंच गया है। जैसलमेर में देखिए 46.3 डिग्री तक ये टेम्परेचर पहुंच गया था। चलिए, हमारे साथ बीकानेर से रौनक व्यास लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे। रौनक, अभी फिलहाल गर्मी के जो तेवर हैं वो तेज नजर आ रहे हैं। लोगों का हाल बेहाल हो रहा है, घर से बाहर निकलने में उनको दिक्कत हो रही है और ऐसी गर्मी में ना ही निकले तो ही बेहतर है। बीकानेर की अगर बात करें तो वहां पे फिलहाल कितना टेम्परेचर है, क्योंकि आने वाले समय में मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया हुआ है कई जिलों को लेकर? जी बिल्कुल, गर्मी का सितम जो है पूरे रेगिस्तान में देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बात करूं, जो पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। खासतौर पर बॉर्डर से सटे हुए जितने ग्रामीण रेगिस्तानी इलाके हैं वहां पारा 45 पार कर चुका है। अगर बात की जाए, आसमान से सूरज आग बरसा रहा है, तो मानो धरती जो है पूरी तरह से भट्टी बन गई है। कुछ तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊं, आप देखिए किस तरह से चिलचिलाती धूप जो है वो, और उसके बाद सड़कें यहाँ पर सुन्न है। लोग घरों से निकलते हैं कि आज एक तरफ जहाँ अक्षय तृतीया काइट फेस्टिवल है, तो दूसरी तरफ गर्मी पूरी तरह से सबाब पर है बीकानेर शहर में, और उसका साफ तौर पर यह बानगी है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। हालांकि छतों पर लोग पतंगबाजी करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब गर्मी पूरी तरह से सबाब पर है। और जिस तरह से गर्मी है, कुछ लोग मेरे साथ बातचीत करता हूँ। जुगल जी, गर्मी बहुत है और गर्मी का सबाब जो है देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से लोगों को परेशानी हो रही है, जनजीवन प्रभावित हुआ। आप किस तरह से देख रहे हैं? नो डाउट, राजस्थान में हर साल गर्मी ऐसी ही पड़ती है, जिसमें विशेषकर बीकानेर में भी गर्मी पड़ती है और इस बार भी 45-46 डिग्री टेम्परेचर है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन उत्साह का माहौल भी है। साथ में आखा तीज बोल के लोग पतंगबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन इस गर्मी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक को भी। ठंडे की तरफ ध्यान दे। जैसे आज आखा तीज को हर घर के अंदर खींचड़ और इमली बनती है, तो इमली का प्रयोग करेंगे तो उससे भी गर्मी कम लगती है। नो डाउट बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन गर्मी का थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। मैडम, आप क्या कहेंगे? देखिए, घरों से लोग निकल रहे हैं, लेकिन गर्मी बहुत है। पारा 45 पार चला गया है। कितनी परेशानी हो रही है इस गर्मी से? जो भी परेशानी हो रही है, पर आखा तीज बीकानेर में बहुत स्पेशल है। आखा तीज पर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं है। लोग ऐसे ही मस्ती से पतंगबाजी करते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में आप देख लीजिए कैसे पतंग उड़ा रहे हैं। गर्मी बहुत है, परेशानी हो रही है, जनजीवन प्रभावित है, लोग परेशान भी हो रहे हैं गर्मी से। देखिए, ये तो संस्कृति और परंपराओं की बात है, और इनका निर्वहन जब किया जाता है हम लोगों के घरों में, परिवार में, पूरे शहर में, तो मौसम कोई मायने नहीं रखता है, फिर चाहे 45 डिग्री हो या फिर इससे भी तेज गर्मी हो। इसी तरह से निर्वहन, मस्ती, अल्हड़पन और आखा तीज पे पतंगे उड़ाना, ये मौसम कभी भी आड़े नहीं आएगा। हालांकि देखिए चंद्रश्री, ये जोश है पतंगबाजी का, लेकिन इस बीच जो है गर्मी पूरी सबाब पर है। साफ तौर पर देखिए, जो बॉर्डर पर तैनात जवान है और उनके सामने चुनौती है। हालांकि वो तमाम चुनौतियों के बीच देश की रक्षा में भी जुटे हुए हैं। जिस तरह के हालात है, अलर्ट जारी कर रखा है, और उसके बीच जो है आप देखिए जिस तरह से मौसम पूरी तरह से गर्म है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, मौसम विभाग ने साफ किया है कि
आने वाला पूरा सप्ताह जो है वो 45 के करीब रहने वाला है टेम्परेचर। ऐसे में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ बिल्कुल रहा है। रौनक, और आज अक्षय तृतीया के दिन भले ही लोग छतों पर चढ़कर पतंगबाजी कर रहे हो, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखिए क्योंकि 46 डिग्री तक पारा है, अप्रैल का महीना है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तेज गर्मी और बढ़ती जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखिए कि अगर थोड़ा मौसम ठंडा होता है शाम के समय में ही पतंगबाजी का मजा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि